इनकलाब आफरी पैगंबर कि मेरे रसूल ने अपने दोस्त अबू बकर से कलमा पढ़वाया, रसूल ने अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया। दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है, और इस्लाम क्या कह रहा है? अगर ये औरत माँ बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इस्लाम से ज्यादा कोई इज्जत देने को तैयार है? बेटियों, अपना जहन मत बहकाओ, गुमराह ना हो, दुनिया आखिरत मत खराब करो। इस्लाम कहता है अगर तुम माँ बन गई तो तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है। माँ का ये मकाम, ये दर्जा, ये इज्जत, आबरू, वकार, बुलंद पाएगी किसने बढ़ाया? अमेरिका ने? अरे बोलो यार, कुछ हुआ करो। अफ्रीका ने? एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, जोगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड ने बढ़ाया है। माँ के कदमों में जन्नत है। ये इंडिया की बोली नहीं है, ये तो हबीबे किबरिया की बोली है। लेकिन आप मेरी तकरीर का असर उल्टा ना ले लीजिएगा। अच्छा बता दिया माँ के कदमों में जन्नत है। अब सोचो, माँ को ऊपर बांध दो, सोचो यह है भारत, यहाँ यात्रा बहुत होती है, माँ ऊपर बंधी है, नीचे से पद यात्रा हो रही है। बोलो जन्नत से आ रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं मोहब्बत के साथ, बोलो, जहन हाजिर है, पूरी तवज्जो है। इस्लाम किसी लालच वालच से नहीं फैला, किसी ताकत वाकत से नहीं फैला, किसी कुवत और दबाव से नहीं फैला। वरना मुझे एक बात बता दो, समाज के 4 तबके ऐसे हैं जो जल्दी से किसी के अकीदतमंद नहीं होते। जैसे दोस्त अपने दोस्त का, साथी अपने साथी का, क्लास फेलो कभी अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता। आपका जब साथी आपसे मिलेगा ना तो आप बाहों से बाहें डाल देंगे, कैसे हो, किस तरह हो, उसे खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं। मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है, दोस्त दोस्त होता है। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना खामोश बैठे हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद है। अल्लाह अल्लाह। अरे बोला यार, देखो हमारे ये उलमा शोरा, जैसे ही आप यहाँ रसूलाबाद आए क्या इस्तकबाल होने लगा। आइए मौलाना शाहिद रजा साहब, आइए यूसुफ रजा साहब, तशरीफ लाइए, बैठिए, वेलकम, मरहबा। चादरें तब्दील कर दी गई, खुशबू से घर को मुअत्तर कर दिया गया, दस्तरखान है, ये नाश्ता, ये खाना है, आइए, बड़ा करम किया, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए। बोलो आपके घर भी ये लोग जब मिलाद पढ़ने, कॉन्फ्रेंसों में, जलसों में जाते हैं तो आप इसी तरह ताजीम करते हो ना? लेकिन अभी नहीं, जब मैं चला जाऊं यहां से तो इनसे पूछना, जब ये अपने घर जाते हैं तो कभी बीवी बोली आइए आइए, बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है, बड़ी नवाजिश है, बड़ी इनायत है, बड़ा करम फरमाया, तशरीफ लाइए, जल्दी से मुकद्दस कदम रख दीजिए। बीवी बोली? अरे बीवी की नजर में तो शौहर शौहर ही होता। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। देखो जो पीछे होंगे, सलाम होगा तो सबसे आगे। इंक्वायरी करो आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से। क्यों? बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर अपने मालिक का कभी अकीदतमंद नहीं होता, हाथ बांधे खड़ा है, यस सर, जी सर, हाँ सर, लेकिन अंदर ही अंदर कुड़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब? क्योंकि नौकर को मालिक से अकीदत नहीं होती। नोट करो मुसलमानों, समाज के ये 4 तबके, दोस्त अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती, बच्चा बड़ों का अकीदतमंद नहीं होता, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। मगर हम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं, क्या इनकलाब आफरी पैगंबर कि मेरे रसूल ने अपने दोस्त अबू बकर से कलमा पढ़वाया, रसूल ने अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया। आला हजरत फाजिले बरेलवी लिखते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदा। या अली या अली, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आला हजरत लिखते हैं मौला अली शेर खुदा की उम्र 8 साल से लेकर 10 साल तक है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था। हाँ या रसूल अल्लाह, ये कौन सा सिस्टम है? हाथ का उठाना, हाथ का खोलना, हाथ का बांधना, जमीन पर पेशानी रख देना। मेरे नबी फरमाते हैं अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूं और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। कहा सरकार पढ़ा दीजिए। ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम हैं, नबी का चेहरा देख के कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पता चला दुनिया में जो किसी का अकीदतमंद नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का अकीदतमंद। वाह 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 वाह। इस्लाम समझो, मैं पूरे वर्ल्ड को इस्लाम समझने की दावत देता हूं और उन लोगों को बताना चाहता हूं कि कहां है वो लोग जो कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है। मैं मोहब्बत से आपसे कलाम कर रहा हूं, पूरा इस्लाम मोहब्बत से फैला है। वरना मुझे बताओ कि अगर इस्लाम तलवार से फैला है तो जिस वक्त उमर इब्ने खत्ताब दारे अरकम में जाते हैं तो पूरी मीटिंग करके जाते हैं। जानते हो इस्लाम फैल रहा था मक्के शरीफ में, धीरे 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 तकरीबन 39 मुसलमान हो गए और जब 39 हो गए तो मक्के के सारे नेता घबरा गए कि अगर एक और हो जाएगा 40 मुसलमान हो गए। तो अरबों में था कि 40 आदमी किसी जमात में हो जाएं तो रजिस्टर्ड बॉडी हो जाती थी। तो अगर एक और कलमा पढ़ लेगा तो मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तब रोको इस्लाम, काबे में मीटिंग रख दिया, बड़े बड़े लीडर जमा हुए। अब हम किसी को मुसलमान नहीं होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है। मक्के वालों, मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में, मेरे हबीब के खिलाफ मेरे ही घर में उमर इब्ने खत्ताब ने तलवार उठाया, जोश में निकले, फिजाओं में लहराया, कहा खत्ताब का बेटा अब किसी को मुसलमान ना होने देगा। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम्ही को मुसलमान करेंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, खड़े हो गए। नबी की नजर उमर पर, उमर की नजर नबी पर। नबी ने मुस्कुरा के पूछा उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदमों में गिरे। का सरकार पढ़ा दीजिए। दाखिले इस्लाम हो गया। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, जब उमर ने कलमा पढ़ा तो तलवार किसके हाथ में थी? अरे बोलो यार, कुछ हुआ करो। किसके हाथ में? तलवार भी लिए, मुसलमान भी हो रहे हैं, तलवार भी लिए, कलमा भी पढ़ रहे हैं, तलवार भी लिए, गुलामी भी अख्तियार कर रहे हैं। मैंने कहा उमर आपकी लोहे की तलवार नबी की बारगाह में जाके टुकड़े टुकड़े क्यों हो गई, काम न कर सकी? कहां रसूलुल्लाह के अखलाक की तलवार ने मेरी तलवार के टुकड़े कर दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते मुस्तफा, उर्से मुक़द्दस। वाह 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 वाह। मुसलमानों अखलाक पेश करो। सुभान अल्लाह। बोलो अखलाक से पेश आओ, अखलाक से इस्लाम की बातें करो, अखलाक से इस्लाम का पैगाम दो। पूरा अखलाक से इस्लाम फैल गया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, देखो समाज में औरत एक ही है मगर ये लिबास बदलती है। कभी बेटी बनती है, कभी बीवी बनती है, कभी मां बनती है। और शौहर का इंतकाल हो जाए तो परेशान ना हो, आप लोगों का नहीं होगा, टाइम पर होगा, तो बेवा बन जाती है। मगर आओ बेटियों बहनों, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं और ये लिमरा एजेंसी के जरिए से पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूं कि जिन इज्जतों से इस्लाम ने नवाजा है औरतों को, किसी धर्म में वो इज्जत नसीब नहीं हो सकती। जब जब औरत ने लिबास बदला है तब तब इस्लाम ने कहने का अंदाज बदला है। देखो जब ये औरत एक बेवा की सूरत में नजर आई तो 40 साला बेवा खदीजतुल कुबरा है
और निगाहों के सामने 25 साल के मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साला बेवा खदीजा को अपने निकाह में ले लिया। नबी की उम्र 25 साल, हमारी तुम्हारी उम्र जब 25 साल की होती है तो अपना कितना ख्याल होता है, ऐसा निकाह हो, ऐसी ससुराल हो, ऐसा जहेज हो, ऐसा माल हो। हमारी उम्र 25 साल की हो तो हमें अपना ख्याल, मगर मेरे आका की उम्र 25 साल हुई तो उम्मत की बेवाओं का ख्याल। सुभान अल्लाह। और नबी ने खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में ले लिया। दुनिया समझ गई, अरे जिस बेवा को हमने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। वाह 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 वाह। मैं अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूं, सुभान अल्लाह। एक लम्हे के लिए सुभान अल्लाह। अहले इल्म तवज्जो करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। बोलो, हजरत आयशा सिद्दीका, ये भी बीवी, हजरत सूदा से निकाह की, हजरत उम्मे सलमा से, हजरत उम्मे हबीबा से, हजरत मैमूना से, हजरत जैनब से, जैनब बिन्त खजीमा से, हजरत जुवैरिया से और हजरत सफिया से। नोट करो, रसूलुल्लाह ने बेवा के साथ निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवा औरत से निकाह करना सुन्नते रसूल बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे रसूल ने कुंवारी औरत से शादी किया ताकि मेरी उम्मत के लिए कुंवारी बेटी से शादी करना सुन्नते रसूल बन जाए। और मेरे रसूल ने तलाक शुदा से निकाह किया ताकि तलाक शुदा से निकाह करना सुन्नते मुस्तफा बन जाए। और कैसा नबी का पैगाम अज़वाजे मुतहरात ने फैलाया, देखो मैं बताता हूँ। हजरत सूदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 5 हदीसें रिवायत हैं। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आजू बाजू में चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, ताकि जगाने का भी सवाब मिल जाए, सुभान अल्लाह कहने का भी मिल जाए। हजरत सूदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई और हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई और हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई और हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गोया मेरे रसूल ने इस इस्लाम को 1,24,000 कमो बेश सहाबा के जरिए भी बढ़ाया और अपनी अज़वाज मुतहरात के जरिए भी बढ़ाया। वाह 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 वाह।